तू मुझे कैद नहीं कर सकता, समझा? मैं वो शक्ति हूँ जिसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। आज मैं आपको त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल की एक ऐसी गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा है मक्केश्वर महादेव की, वही महादेव जो आज काले पत्थर के रूप में काबा शरीफ में विराजमान है। त्रेता युग में आज का मक्का शहर मक्केश्वर कहलाता था। मक्का का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। वहां रेगिस्तान के बीच में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय अरब प्रदेश के लोग संस्कृत में बात करते थे, वेद पढ़ते थे और भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो बाद में अल्लाह बन गया। दिन में 5 बार वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बिल्व पत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। सारी वादियां हर हर महादेव से गूंजती थीं। एक दिन कैलाश पर मां पार्वती ने महादेव से पूछा, नाथ, आपके भक्त तो सारी पृथ्वी पर हैं, पर उस रेगिस्तानी भूमि में लोग आपको कैसे पूजते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, चलो पार्वती, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूं। और दोनों मक्केश्वर पहुंच गए। वहां साधारण साधु के वेश में महादेव मंदिर में गए। जैसे ही वे स्वयंभू शिवलिंग के सामने पहुंचे, लिंग से तेज ज्योति निकली और महादेव का त्रिशूल डमरू वाला विशाल रूप प्रकट हो गया। सारा नगर हर हर महादेव चिल्लाने लगा। कई दिन तक महादेव और मां पार्वती वहीं रुके, भक्तों को दर्शन दिए, उपदेश दिए। लेकिन जैसे जैसे त्रेता का अंत नजदीक आया, कलयुग की काली छाया पड़ने लगी। भक्ति कम हुई, लोभ क्रोध बढ़ा। एक दुष्ट लालची राजा ने सुना कि इस शिवलिंग में अपार शक्ति है। उसने सेना लेकर मक्केश्वर पर हमला कर दिया। भक्त हार गए। कैलाश पर महादेव को खबर मिली। वे स्वयं मक्केश्वर आए। राजा ने उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं स्वयं कैद होना चाहता हूं। राजा ने हाथ बढ़ाया ही था कि महादेव का शरीर उसी स्वयंभू शिवलिंग में समा गया और लिंग एक चमकदार काले पत्थर का बन गया। वही पत्थर जो आज काबा के कोने में लगा है, हजरे अस्वद। कैद होने से पहले महादेव ने भक्तों से कहा, कलियुग में मेरा यह रूप छिप जाएगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे। अलख निरंजन अब अल्लाह कहलाएगा। 5 बार की आरती नमाज बन जाएगी। मेरे चारों ओर घूमना तवाफ कहलाएगा, जो मेरे तांडव का ही प्रतीक है। पर जो भी सच्चे मन से इस पत्थर को छुएगा, मुझे ही छुएगा। कलियुग के अंत में मैं फिर अपने मूल रूप में प्रकट होऊंगा। मां पार्वती व्याकुल होकर आईं। वे रोते हुए बोली, नाथ, आप मुझे छोड़कर कैद हो गए। शिवलिंग से आवाज आई, देवी, ये कैद नहीं, कलयुग की रक्षा का उपाय है, लौट जाओ। समय बीता, मंदिर टूट गया, संस्कृत भूल गई, पूजा के तरीके बदल गए।